real numbers and their decimal expansions. In this section, we are going to study rational and irrational numbers from a different point of view. We will look the decimal expansion of real numbers and see if we can use the expansion distinct between rational and irrational. We will also explain how to visualize representation of real numbers on the number line using their decimal expansion. Since rationals are more familiar to us, let us start with them. Let us take 3 examples: 10/3, 7/8 and 1/7. तो हमने पिछले सेक्शन में जो हमारी पिछली वीडियोस थे उसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। तो अब इस सेक्शन में या बोल सकते हैं इस वीडियो में हम जो रियल नंबर है वो उनके एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर कौन सा होता है? जिसमें सारे नंबर आ जाए, जिसमें नेचुरल नंबर भी आ जाए, होल नंबर भी आ जाए, इंटीजर्स भी आ जाए, रेशनल नंबर भी आ जाए और इरेशनल नंबर भी आ जाए। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं? जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे √2, √5, √7, √10, 11। तो जो इस तरह के नंबर्स होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और रेशनल नंबर के बारे में हमने उससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तो अब उनको सोल्व करने के लिए हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 10/3, 7/8 और 1/7। तो ये हम इनको 3 डेसिमल, हम इनके डेसिमल नंबर्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है ये 3 एग्जाम्पल। तो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 और 1/7। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, तो हमने 10 और 3 को लिखा, हमने डिवाइड किया 10 तो 3 बार आ गया, फिर 10 यहाँ पे 3 9 हो जाएगा तो 9। अब हमने 1 लगा के फिर 0 लिख दिया, फिर 9 आया, फिर 0 लगाया, फिर 9, फिर 10। ये जो डिवीजन मेथड होता है हम उससे ये करेंगे, सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आएगा डिवीजर हमारे पास 3 है और जो सॉल्यूशन आएगा वो 3.33 और हम आप यहाँ देखेंगे रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आया है वो हमारे पास 3.33 है। फिर इसी तरह से 7/8 में हम देखेंगे 7 है तो इसमें डिवाइड जा नहीं सकता है, तो यहाँ 0 लगाया तो पॉइंट लग गया। फिर डिवाइड करेंगे 64, फिर 8 आएगा, फिर 0 लगाएंगे तो 56, 7 आएगा, 5 होगा और लास्ट में यहाँ पे इसमें 0 बच जाएगा। और इस वाले में हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर है वो 1 बच रहा है। ठीक है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास 0 आ गए, यहाँ ये वाला, तो हम इसमें जो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस वाले हिस्से में जो हमारे पास रिमाइंडर थे वो 640 आया और जो है डिवीजर है वो 8 है। क्वेश्चन ये 0.875। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला 1/7 वाले, उसमें हम 1 में हम डिवाइड जा नहीं सकते हैं तो हमने 0 लगाया, पॉइंट लगा के तो हम 730, फिर वापस डिवाइड किया 28, फिर 4 आया, फिर 20, 14, फिर 6 बच के 0, 56। ऐसे हम इसको सोल्व करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो हमारे पास जो लास्ट में जो क्वेश्चन है 0.142857 और ऐसे वापस 0 आ गया, तो ये चलता जाएगा सेम सिस्टम। तो हम इसमें कह सकते हैं जो रिमाइंडर्स हैं 3, 2, 6, 4, 5, 1, 3, 2, 6, 5, 4, 5, 1 और ये चलता ही जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ वापस रिपीट हो गया, देखो 3, 2, 6, 4, 5, 1, यहाँ पे 3, 2, 6, 4, 5, 1, तो ये रिपीट हो रहा है और यहाँ पे जो डिवीजर है वो 7। तो हम 3 जो है डिवीजन लिए हम और इनके 3 अलग अलग कंडीशन देखिए, जिसमें एक है जिसमें लास्ट रिमाइंडर 1 बचता है और वो सेम चलता रहता है, 1 बचता रहता है। एक है जिसमें लास्ट में रिमाइंडर है वो 0 बच जाता है और एक जो लास्ट में है जिसमें कंटिन्यू स्टेप्स रिपीट होती रहती है पर अलग अलग एक कंडीशन के बाद अलग अलग आ रही है, क्योंकि पहले 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4, 5, 1 फिर वापस चल रहा है, तो ये अलग अलग। अब इसमें हम देखेंगे व्हाट यू हैव नोटिस्ड, यू शुड हैव नोटिस्ड एटलीस्ट 3 थिंग्स। तो मैंने जो बताया कि इसमें आपने 3 चीजें नोटिस की हैं, तो वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, द रिमाइंडर इधर बिकम 0
एक देखिए जिसमें आप में जो रिमाइंडर है वो 0 है आफ्टर ए सर्टेन स्टेज, एक सर्टेन स्टेज के बाद, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, और वापस वो स्टार्ट हो रहा है फिर से। सेकेंड है द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर। जो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग, जो नंबर रिपीटिंग स्टेज में हो रहा है वो देख रहे हैं कि वो उस डिविजर से कम है। इन 10/3 वन नंबर रिपीट्स इटसेल्फ एंड द डिविजर इज 3 एंड इन 1/7 देयर आर 6 एंट्रीज। तो वहां पे 1/7 में आप देख सकते हो 6 एंट्री है, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्री है, ठीक है। वो डिविजर से कम है और वापस स्टार्ट हो रहा है, और इसमें 3 में आप देख रहे हो वो रिपीट हो रहा है। थर्ड कंडीशन जो है एंट्रीज 3 इज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर 7 इज द डिविजर, ठीक है। इसमें आपने देखा द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग, जो रिपीटिंग स्ट्रिंग में नंबर ऑफ एंट्रीज है स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिविजर, जो लेस देन है डिविजर से। उसके बाद अगली कंडीशन है इफ द रिमाइंडर्स रिपीट, अगर रिमाइंडर रिपीट हो रहा है देन वी गेट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वोशिएंट। For 10/3 3 repeats in the quotient, and for 1/7 we get the repeating block 1 4 2 5 8 5 7। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हम रिपीट हो रहे हैं 1 4 2 5 7, फिर वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा और रिपीट होती जाएगी कंडीशन। तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो अलग अलग कंडीशन आएंगी। वापस 10, यहाँ पे देखो 10 वाली आएगी तो ये सेम ब्लॉक रिपीट हो जाएगा 1 4 2 5 8 7, और ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे ब्लॉक, और ऐसे रिमाइंडर्स में भी सेम वही रिपीट होंगे। तो ब्लॉक इसको इन द क्वेश्चन, तो हम इसमें देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो है ही नहीं इतनी दिक्कत। यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं और रिमाइंडर्स भी रिपीट हो जाएंगे एक कंडीशन में। जो रिमाइंडर्स है वो जो डिविजन ले रहे हो उससे कम होती है उसकी स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे 10 लिए तो यहाँ पे 9 ही आएंगे, फिर रिपीट होगा। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 7 आएंगे, तो ये इसमें तो 0 हो जा रहा है। ये अलग अलग कंडीशन है और फिर ये एक ब्लॉक बनते जाएंगे। तो क्वेश्चन अब इसमें आगे दे रखा है आपको, ठीक है। Although we have noticed this pattern using only example above, it is true for all the rational of the form P upon Q where Q not equal 0. On division of P by Q, two main things happen. Either the remainders become 0 or never become 0, and we get repeating string or string of remainders. Let us look each case separately. तो हमने वहां पे 3 कंडीशन देखी जिसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है, जिसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो रहा है, और एक में जो रिपीटिंग स्ट्रिंग्स हैं वो हो रही हैं रिमाइंडर्स की। अब हम इन तीनों केस को अलग अलग देखेंगे। तो इस तीनों केस में हम अलग अलग क्या देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे द रिमाइंडर बिकम्स 0, जो रिमाइंडर्स है वो 0 हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे इसमें। In the example of 7/8 we found that the remainder becomes 0 after some steps and the decimal expansion। तो in the example of 7/8 इसमें हम देखेंगे we found that the remainder becomes 0 after some steps and the decimal expressions 7/8 equal to 0.875। तो हम देखेंगे इस वाली कंडीशन में 7/8 में क्या हो रहा है। ये जो 7 और 8 वाली जो कंडीशन है इसमें क्या हो रहा है कि एक स्टेज के बाद जो रिमाइंडर है वो 0 हो रहा है। देन द नेक्स्ट स्टेप द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 7/8 इक्वल टू 0.875। द अदर एग्जांपल इसी तरह का दूसरा एग्जांपल होगा 1/10 इक्वल टू 0.5 एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज 639/250। इसको सोल्व करेंगे और ये 2-3 स्टेज के बाद ये भी इसमें भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 जगह, तो ये हो गया 2.556। इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। वी कॉल द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ सच नंबर टर्मिनेटिंग। तो
इन केस में हम क्या कहेंगे, जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग और एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर, वो है टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर, एक नंबर एक फिक्स नंबर के बाद में वो डेसिमल है नंबर है वो खत्म हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग। फाइनाइट नंबर से वी कॉल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जा रहे हैं, टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ पे। देन द सेकंड केस, द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, एक ऐसी कंडीशन जहां पे रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा। तो ये वाले हमने केस है 10, ये वाला केस है जिसमें 1/7 है, जहां पे कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये 10/3 वाला केस, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर है वो कभी जीरो नहीं होगा। In the example of 10/3 and 1/7, we notice that the remainder repeat after a certain, तो हम देख रहे हैं कि इस वाली कंडीशन में रिमाइंडर एक सर्टन स्टेज के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ तो सेकंड स्टेज के बाद ही रिपीट हो रहा है 999। यहाँ पे एक जैसे स्ट्रिंग है, 6 स्ट्रिंग के बाद वापस 1 आएगा और यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 है, तो एक सर्टन स्टेज के बाद में जो है वो रिमाइंडर वो रिपीट होगा, उसके बाद आएगा। तो ये अलग अलग कंडीशन है। फोर्सिंग द डेसिमल एक्सप्रेशन, हम वहां पे डेसिमल एक्सप्रेशन टू गो फॉर एवर, इन अदर वर्ड्स वी हैव ए रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स इन द क्वोशिएंट, वी से दैट दिस एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 10/3 इक्वल टू 3.33, तो हम ये कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें जीरो हो जाए रिमाइंडर वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और जिसमें जीरो नहीं होगा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो ये 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.333, और 1/7 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 14542857111, वो ये रिपीट होते जाएंगे। अब इसमें आगे है कंडीशन बोल रहा, द यूजुअल से वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वोशिएंट ऑफ 10/3 इज टू राइट इज एड्स, तो हम जो इस वाली कंडीशन को हम 3.3 और ऊपर ये बार का साइन लगा देंगे, इसको हम बार बोलते हैं, तो ये लिख सकते हैं। सिमिलरली सिंस द ब्लॉक ऑफ डिजिट, फिर हम देख रहे हैं इसमें जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है 1 4 2 8 5 7 तक है, फिर वापस वही है 1 4 2 8 5 1, तो इसमें हम ये पूरे पे लगा देंगे। तो जैसे इसमें भी हम देख सकते हैं यहाँ पे जो था, तो ये इस वाले यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, उसके बाद वापस वही होता है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये ब्लॉक के। वेयर द बार, तो इसको हम बार बोलते हैं, बार अबाउट द डिजिट्स, तो ये डिजिट्स के ऊपर बार हुए, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता है। इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट्स, और ये बार ये इंडिकेट्स कहते हैं कि जो डिजिट्स है वो रिपीट्स। आल्सो 3.57227 कैन बी रिटर्न। अब मान लो कहीं पे कभी कभी क्या होता है कि एक पॉइंट तो हो जाता है, फिर उसके बाद वापस वो रिपीटिंग प्रोसेस में आते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम उस नंबर को छोड़ के आगे बार लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.572 के ऊपर बार। सो कॉल दीज एग्जांपल गिव अस नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिक्वायरिंग यहाँ का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Thus we see that the decimal expansion of rational numbers have only two choice, either they are terminating or non-terminating recurring, मतलब non terminating और repeating। तो हम कह सकते हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रेशनल नंबर का, वो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ सपोज ऑन द अदर हैंड you or walk on the number line, you come across the number like 3.14267 whose decimal expression is terminating, or a number like 1.27 that is 1 point whose decimal expression non-terminating repeating. Can you conclude that it is a rational number? That is answer is, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर लाइन है जिसपे हम टर्मिनेटिंग नंबर और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्या वो रेशनल नंबर होंगे? तो हमारा आंसर होगा हाँ, वो रेशनल नंबर होंगे। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर होते हैं वो
रेशनल नंबर होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी आगे शायद आएगा कि आपके कौन कि ये नंबर इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग इरेशनल नंबर होता है, वो आगे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर लाइन पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे हम देखेंगे वी विल नॉट प्रूव इट बट इलिस्ट्रेट दिस फैक्ट विद द फ्यू एग्जांपल दैट टर्मिनेटिंग केसेस आर इजी। तब हम इनको प्रूफ तो नहीं करेंगे पर एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जो टर्मिनेटिंग केसेस हैं वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है यहाँ पे। सो दैट 3.142678 इज ए रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। तो आपको प्रूफ करना है कि 3.142678 एक रेशनल नंबर है। तो वी हैव 3.124, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको एकदम ऐसे लिख सकते हैं, और क्योंकि ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया, देखो इसको हम ऐसे लिख लेंगे तो ये सेम वही हो जाएगा, एंड हेंस इट ए रेशनल नंबर, क्योंकि ये p और अपॉन q के फॉर्म में है और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल नंबर होगा। यही हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, यहाँ नाउ लेट अस कंसीडर द केस व्हेन द डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो उस वाली केस में बात बता रहे हैं। सो दैट 0.333 सो ऑन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p upon q where q and p are integers and q not equal to 0। Since we do not know what 0.3 is, let us it call x and so x equal to 0.3। अब ये 3 चलता जाएगा तो हम इसको x के फॉर्म में ले लेंगे कि ये x है, हमें पता नहीं है वो कितना है। Now here is where the trick comes in, और फिर हम इसको एक थोड़ी सी ट्रिक से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो 10x करेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई देंगे 10x इक्वल टू 10, क्योंकि x को हमने यही लिया तो हम ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो इक्वल टू हो जाएंगे 3.333। तो हम इसको फिर से लिख सकेंगे 3.33 इक्वल टू 3 प्लस x, क्योंकि x इक्वल टू 0.33 ये हमने लिया। इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, थोड़ा इक्वेशन ट्रिकी है। कि 0.3 है, जहां पे 0 बार लगा है तो हम इसको x एज्यूम कर लेंगे, x इक्वल टू बार का मतलब ये 3 रिपीटिंग हो जाता है, तो यहाँ रिपीटिंग का बार का मतलब है। तो अब इनको अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इधर और इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10x हो जाएगा या 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई आपने पिछली क्लास में सीखा होगा कि पॉइंट का 1 लगा, तो पिछली क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो हमारे वीडियोस में आपको कहीं न कहीं ये मिल जाएगा कि हम डेसिमल जो पॉइंट है वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3.333 इक्वल टू 3 प्लस एक्स, और इसको हम सोल्व कर देंगे क्योंकि ये x है, 0.33 बार है, इनको सोल्व करेंगे 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे तो ये बच जाएगा 9x इक्वल टू 3। फिर x को हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और 1/3 जो है 0.3 यही x है, तो x है, तो ये p अपॉन q के फॉर्म में हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये नंबर रेशनल नंबर है, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये आराम से प्रूफ होता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल है इसमें, सो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 कैन बी एक्सप्रेस। जब ये सेम क्वेश्चन है, उसमें आपके पास एक सेम डिजिट था जो रिपीटिंग था, इस वाले में आपके पास 2 हैं। 27 तो मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये बार का मतलब यहाँ हो गया 2727। ये हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि बार कब लगाते हैं, ये वाली कंडीशन है। ये आप वापस से कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इस बार वाली चैप्टर में तो बहुत ही कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए ये कि हम बार लगा सकते हैं कि ये कैसे होगा।
तो अब इसमें क्या होता है, वो सिंगल डिजिट के लिए था, ये डबल डिजिट के लिए, तो 100 से कर देंगे। बाकी सेम जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही होगा, इसमें कोई नहीं है। लेट एक्स ले लेंगे 1.27, सिंस 2 डिजिट्स आर रिप्रेजेंटिंग वी मल्टीप्लाई एक्स बाई 100, और इसमें दो डिजिट होने के कारण हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100x इक्वल टू ये, अब इसमें से 2 हैं तो 27 आ जाएंगे, तो उधर ये 127 हो जाएंगे। उसमें तो 0 था, इसमें पहले से 1 इधर है, तो ये 127 बन जाएंगे। 100x इक्वल टू 127 मतलब 127.2727 चलता रहेगा। तो ये 100x हो गए इक्वल टू 126, तो प्लस 1.2। अब इसमें से जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 126 1.2, और जो x है क्योंकि हमने इसको x मान लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 100x। अब ये x इधर आ जाएगा इक्वल टू 126, तो इससे आ जाएगा 99x इक्वल टू 126। इसको आप अपनी कॉपी में आराम से सोच के समझ के करेंगे कि हमने 100x क्यों लिया, और ये आपके आराम से समझ में आएगा। धीरे धीरे करना कि इसको बार लिया, x को x मान लिया, फिर क्योंकि ये 2 डिजिट में, पिछले वाले में 1 में था मतलब 3 थे, इसमें 27 है, 2 हैं, तो हमने 100 ले लिया। और अब इसमें डिफरेंस था, इधर 0 था इधर 1 है, तो ये 127 मान लेंगे क्योंकि इधर से हमने डेसिमल खिसकाया है। तो ये हमने डेसिमल वाले जो चैप्टर्स हैं 6th 7th 8th में, उनमें हमको डेसिमल्स के बारे में सिखाते हैं। तो कोई बहुत से बच्चों का ये डेसिमल वीक रह जाता है, तो उनको ये सीख के वापस थोड़ा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर लो तो आप सीख जाओगे, या हमारे चैनल पे आपको कोई वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको डेसिमल्स के बारे में बताया गया है। तो ये हो जाएगा 100x, तो 100x माइनस x इक्वल टू 126, और ये हो जाएगा 99x इक्वल टू 126। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। x इक्वल टू 126 अपॉन 99। अब हमने देखो शुरू में बुक्स में पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, हमने इसमें आपको यहाँ पे पढ़ाया था कि ये कटते जाते हैं क्योंकि एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन यू आल्सो न रेशनल नंबर डू नॉट हैव, वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं रखते और एक लास्ट में अलग अलग फॉर्म में आते जाएंगे। तो हम इसको काटापीटी करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये कट के हमारे पास आएंगे 14/11, तो हम इसको काट देंगे। तो ये 9 की टेबल में ये 99 11 बार आ जाएंगे, और 9 की टेबल में ये 14 बार आएंगे। 14 9 जा 126 होते हैं, इनको काटेंगे। यू कैन चेक द रिवर्स, इनको हम रिवर्स चेकते हैं तो 14/11 इक्वल टू 1.27। ये इसको हम डिवाइड करेंगे 11 को 14 में, उस तरह से यहाँ पे 14 रख देंगे, यहाँ पे 11 रख देंगे, तो वही बार वाला सिस्टम 1 2 पॉइंट होता है। ये हम इसको रिवर्स चेक भी ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला एग्जांपल जो है वो है सो दैट 0.235। अब इसमें 3 डिजिट के लिए आ गए, तो आपको 3 डिजिट है 20 इक्वल टू 0 पॉइंट। अब इसमें देखो 235, तो ये 2 है ना, ये 2 इसमें ये बार है, ये 35 पे लिखेगा। देखो इसमें हमने यहाँ वाली कंडीशन में बताया था कि अगर कहीं जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे सेम चीजें रिपीट नहीं हो रही हो, मतलब यहाँ पे देखो 3572 में तो ये बार 72 पे ही आएगा। ये हमने बताया था कि जो बार है वो 572 पे आएगा, तो ये हमने यहाँ पे बताया था कि ये 5 है पर जो रिपीटिंग है वो बार यहाँ आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड है कि लेट एक्स, तो हम मान लेंगे तो बार है 2 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म। फिर क्यों, अब क्या हमको इसको रेशनल नंबर प्रूफ करना है। लेट एक्स इक्वल टू 0.235 ओवर देयर नोट 2 डज नॉट रिपीट। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, बट द ब्लॉक 35 रिपीट्स, और जो 35 ब्लॉक है मतलब वो रिपीट सिंस 2 डिजिट आर रिपीटिंग। अब इसमें करेंगे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम देख रहे हैं 3 नंबर है 0 के, तो हम अलग अलग है तो हम इसको 1000 से कर देंगे। जो रिपीटिंग डिजिट है हम उसको ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे 100x इक्वल टू, ठीक है 23, ये 23 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 23
0.5353, तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 23.3 प्लस 0.235 इक्वल टू, हम इसको इस तरह से तोड़ के लिख देंगे, ठीक है। तो ये सेम आएगा, इसको थोड़ा तोड़ के ही लिखना पड़ेगा हम कि ये 3 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 23.3, और इसको यहाँ से ये 2 इसमें से हटाएंगे, हम इसको करेंगे तो 23.3 प्लस x, तो ये आप पेन से अपनी कॉपी से, तो मैं आपको यहाँ से बुक से सीधा पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये तोड़ के बताने में दिक्कत होगी, तो मैं आपको, आप खुद सोल्व कीजिए ना, आप वीडियो देखिए, और जब आप ये वीडियो लेक्चर देख लें तो आप सोल्व करके पेन से इसको तोड़ देंगे। तो आप जब पढ़ रहे हो अपने घर पे कॉपी लो और इसको आप तोड़ लो, 23.3 ये यहाँ से टूट जाएगा, मतलब कम कर देंगे ना, 53 है तो ये 23 हो जाएंगे, 53 में से 23 ये घटा देंगे, 30 घटा देंगे, है ना, तो 23 बचेंगे, तो ये 23.3 प्लस एक्स, फिर ये हो जाएगा इधर x ही जाएगा, तो 99x इक्वल टू 23.3, फिर इसको सोल्व करेंगे तो 90x इक्वल टू 23/10 विच गिव्स x इक्वल टू, फिर हम इसको ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 233/990, 233/990, तो ये आ जाएगा। और अब इसको अगर हम उस डिवीजन वाले इस वाले तरीके से करेंगे तो वही रिपीटिंग बार आएगा, 1 पे नहीं आएगा, 5 पर जाएगा, और उसके बाद वो रिपीटिंग, यू कैन चेक इट रिवर्स, इसको हम रिवर्स चेक करेंगे तो 2 पर आएगा नहीं, 3535 कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में आराम से ध्यान से सोच समझ के करें, ठीक है। आगे, सो एवरी नंबर विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कोई भी नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, उनको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स होंगे तो वो रेशनल नंबर ही होगा। लेट अस समराइज रिजल्ट इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो अब हमने जो जितने एग्जांपल सीखे ये, इसमें आपको फिर से बता दूं कि ये 100x है, यहाँ पे रिपीटिंग 5 नहीं होगा, 3 5 रिपीट हो रहे हैं, इसको इधर ले आएंगे, फिर ये 53 में से 30 घटा के ये 23.3 कर देंगे। तो हमने जो अभी ये एग्जांपल सीखे हैं सारे इधर इधर, तो उनका जो हम कंक्लूजन निकाले हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। Moreover, a number whose decimal expression is terminating or non-terminating repeating is rational। तो वही बात हो गई कि कोई नंबर p/q के फॉर्म में है या कह सकते हैं कि कोई एक्सपेंशन है जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है, वो रेशनल नंबर होगा। जो नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग भी है साथ में, तो वो भी रेशनल नंबर होगा। वो कंडीशन आगे कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, वो इरेशनल नंबर है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है पर साथ में रिपीटिंग है, तो वो रेशनल नंबर है। ये हमने इस जितने एग्जांपल जो अभी पढ़ा है उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला है। सो नाउ वी नो व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन बी। व्हाट अबाउट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब वही बात है कि अब वो कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर क्या होगा। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी अबव वी कैन कंक्लूड देयर डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर सिमिलर द प्रॉपर्टी स्टेट अबव द रेशनल नंबर। तो जो प्रॉपर्टी है वो रेशनल नंबर की, वो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेम सी है। वो ये कहना चाहता है कि यहाँ वहां पे रिपीटिंग है, और वही मैंने आपको शुरू से बताया कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। अब वो आपको इरेशनल नंबर के बारे में भी कुछ बताएगा। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे इरेशनल नंबर की बात हो रही है। इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग बोल सकते हैं, या नॉन रिपीटिंग। मोर एवर ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको शुरू से ही थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो इरेशनल नंबर होता है। तो अब हम उसके बारे में आपको थोड़ा और यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। रिकॉल एस इक्वल टू 0.10110111011। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा, सेम पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, क्योंकि टर्मिनेटिंग तो क्या होता है जहां पे जीरो आ जाता है, रिमाइंडर खत्म हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहा है। फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शन में हमने देखा, नोटिस दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, कि हमने देखा है कि जो हमने पिछले नोटिस दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, हमने जो पिछले सेक्शन में देखा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। Therefore, from the property above, it is a irrational number, क्योंकि अब ये irrational number होगा। Moreover, notice that you can generate infinity many irrational numbers similar। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा, पहले हम इसमें देख चुके हैं, ठीक है। What about the famous irrational number? अब आपको कुछ फेमस इरेशनल नंबर के बारे में बता रहा है, जो कि √2 है एंड पाई, जो फेमस इरेशनल है। Here there the decimal expression of the certain stage। अब आप देखो कि √2 की वैल्यू है वो 1.4142135627, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं होगा, पर नॉन रिपीटिंग भी है, साथ में ये रिपीट में नहीं होगा। सेम पाई की वैल्यू भी है 3.1415925, ऐसे कंटिन्यू चलती जाएगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये नंबर इरेशनल नंबर है, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम कभी कभी इसको P22/7 लिख सकते हैं पाई को, पर वो हम इसको अज्यूम करते हैं वैल्यू के हिसाब से, पर ये इरेशनल नंबर है। नोट दैट वी ऑफन टेक 22 एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 4 पाई, बट पाई नॉट इक्वल टू 22/7। हम अज्यूम करते हैं कि 22/7 है, पर ये इक्वल नहीं है, नहीं तो ये, क्योंकि ये तो P/Q के फॉर्म में होगी, ये तो रेशनल नंबर ही हो गया, पर पाई रेशनल नंबर नहीं होती है, ठीक है। Over the years, mathematicians have developed various techniques। सालों से सालों दर मैथमेटिशियन ने नई नई टेक्निक डेवलप की टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर डिजिट इन द डेसिमल्स। जो मतलब आप देखे होंगे कि आजकल मॉडर्न मैथ्स में डेसिमल्स में ही काम होता है, पॉइंटों में ही ज्यादा काम होता है। तो जो डेसिमल का प्रोसेस है वो एक्यूरेसी को, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाता चलता है। डेसिमल एक्सपेंस ऑफ इरेशनल नंबर, हमने इरेशनल नंबर के लिए डिजिट्स डेसिमल एक्सपेंस का यूज किया। फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव लर्नड अबाउट द डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ √2 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के द्वारा हमने √2 की वैल्यू निकालेंगे। इंटरेस्टिंगली, इन द सबस्टर्स रूल्स ऑफ कोड, ए मैथमेटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ द वैदिक पीरियड 8000 BC से 5000 BC के बीच में, यू फाइंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ √2। तो आपने जो BC बिफोर क्राइस्ट 800 से लेकर 500 के बीच में हमने √2 की अलग अलग धीरे धीरे डेसिमल्स हम बढ़ाते गए और उनकी वैल्यू, तो √2 को जो रूल्स ऑफ कोड है उसके हिसाब से हमने 1 + 1/3 + 1/4√3 - 1/33 × 1/3, इस हिसाब से हमने ये वैल्यू निकाली। तो ये रूल्स ऑफ कोड हमने पढ़ा होगा कि इसको हम इस तरह से निकालेंगे, तो क्योंकि ये नंबर लाइंस के सिस्टम के हिसाब से हमने इसकी वैल्यू निकाली और फिर मल्टीप्लाई और जो इसका सॉल्यूशन है वो हम करते जाएंगे। तो ये इससे हम वैल्यू निकाल ली। नोटिस दैट इट इज द सेम एज द वन गिवन अबाउट द फर्स्ट 5 डेसिमल प्लेसेस। द हिस्ट्री ऑफ द हंट फॉर डिजिट डेसिमल एक्सपेंस पाई इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो पाई का जो डेसिमल एक्सप्रेशन हमने जो निकाला, तो ये रूल्स ऑफ कोड है हमने निकाला है, क्योंकि 1 + 1/3 + 1/4 × 1/3 - 1/34 × 1/4 और 1/3, तो ये
रूल ऑफ कोड से हमने इसका निकाला। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब ये आगे बोल रहा है इसमें, द ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट कंप्यूट द डिजिट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ पाई अब सोड। जो ग्रीक जीनियस बोल सकते हैं या ग्रीक मैथमेटिशियन जो साइंटिस्ट था आर्किमिडीज, जिसने साइंस में भी दिए हैं तो मैथ्स में उसने सबसे पहले पाई की डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखा, जिसको 3.14085 पे। अब ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग अलग है, तो ये वैल्यू सब ने अलग अलग, इसने वैदिक अलग नियम से निकाली, पर ये अप्रोक्सीमेट शुरुआत अलग अलग हुई है। सॉरी, ये तो √2 की वैल्यू है और ये पाई की वैल्यू है 3.1 और ये √2 की वैल्यू। इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर फाउंड द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट फॉर डेसिमल प्लेसेस। जो इंडियन जो मैथमेटिशियन है उन्होंने पाई की करेक्ट वैल्यू निकाली 3.14516 यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स एंड एडवांस एल्गोरिथम्स। पाई हैज बीन कंप्यूट ओवर 1.24 ट्रिलियन। अब जो पाई की वैल्यू है हमने एडवांस मैथमेटिक्स से उसकी 1.24 डेसिमल प्लेस तक हमने पाई की वैल्यू हम सोल्व किए गए डिवाइड किए गए, तो ये डेसिमल प्लेसेस तक निकाले गए। अब हम देखते हैं, नाउ लेट अस सी हाउ ऑब्टेन इरेशनल नंबर। हम इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, एग्जांपल, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमको इरेशनल नंबर निकालना है 1/7 और 2/7 के बीच में। ठीक है, वी सो दैट 1/7, हम देखते हैं 1/7 को हम ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट 2/7। हम इसको भी ऐसे करेंगे। तो टू फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/, अब इरेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है और नॉन रिपीटिंग है, वो आपको चेक करना है। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/, वी फाइंड द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जो आपको ऐसे नंबर निकालने जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन repeating lying between them. Of course you can find and so many numbers. An example of number is 0.5015। तो आप बहुत से ऐसे नंबर फाइंड कर लेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो आपको इनके बीच में हमको ये नंबर्स निकालने हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7। So you can easily calculate 2/7 to find irrational number between 1/7 we can find which is non terminating and non repeating, हम ये निकाल लेंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ सच नंबर 0.1, ये तो आप कितने भी ऐसे अपने मन से भी बना के लिख सकते हो नंबर लाइन पे। तो फिर इसी पैटर्न पे आपकी एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें आपको डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा है, डेसिमल ईच है तो इनको डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा है। फिर ये यू नोट इट कैन बी प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सप्रेशन विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन। आपको इनका डेसिमल एक्सप्रेशन प्रूफ लिखना है बिना किसी डिवीजन के। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म P वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इनको P और Q के फॉर्म में लिखना है आपको। ये आपको चेक करना है कि रिवर्स जो मेथड था। उसके बाद एक्सप्रेस 0.99 इन शोन इन द फॉर्म आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। फिर ये टीचर से रिलेटेड है। फिर आगे व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आपको मैक्सिमम डिविजन्स फाइंड करने इसमें और इसका आंसर परफॉर्म करने के लिए आपको डिवीजन मेथड लिखना है। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, लुक सर्वल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 having terminating decimal representation. Can you guess what the property Q must satisfy? तो आपको वो को प्राइम वाली जो प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड आपको इस क्वेश्चन को सोच के आंसर लिखने हैं। और आंसर आप हमारे जो और वीडियोज है जिनमें हम इनके आंसर भी कराएंगे तो आप उस आंसर में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। आपको कोई
3 डेसिमल एक्सप्रेशन लिखने जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है, तो आप तो √2 पाई की वैल्यू ही लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर की बात कर रहा है। तो अगर फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर, आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने 5/7 एंड 9/11 के बीच में, जो वही है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगला क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल, और आपको इन नंबर्स को बताना है कि ये नंबर रेशनल है, ये इरेशनल है। तो आपको वही देखना है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीटिंग है नहीं है। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। तो मैंने ये सिर्फ आपको एक हिंट दिया है, बाकी मैंने आपको इसमें से क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाए, मैंने आपको जो छोटे मोटे हिंट हैं दिए हैं, आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आते तो आप हमारे वीडियोस में देख सकते हैं, इनको आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिनमें आपको अच्छी तरह से इन क्वेश्चन के बारे में समझाया है। तो ये वीडियो हमारा थ्योरी से रिलेटेड था, कंसेप्ट से रिलेटेड था, तो इसमें हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे हम पढ़ेंगे इसमें ये वाला